आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जो शायद आपने सुनी तो होगी, लेकिन उसके पीछे की असली चाल, उसकी असली ताकत और उसकी असली रणनीति शायद ही किसी ने आपको विस्तार से समझाई हो। मैं आज आपको ले चलूंगा उस दौर में जब पूरी दुनिया टैरिफ के आतंक से कांप रही थी, जब अमेरिका अपनी चालों से वैश्विक व्यापार को झकझोर रहा था, जब यूरोप आर्थिक सुस्ती में डूबा जा रहा था और जब शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। उस वक्त जब हर देश अपनी आर्थिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत कर रहा था एक साइलेंट लेकिन खतरनाक आर्थिक क्रांति की तैयारी। न कोई शोर, न कोई बड़ी घोषणा, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस चुपचाप तूफान जिसने न सिर्फ भारत का विदेशी खजाना भर दिया बल्कि अमेरिका जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये भारत कर क्या रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही थी, तब भारत में ऐसा क्या हो रहा था कि उसकी गुल्लक में अचानक अरबों डॉलर आ गिरे। क्या यह सिर्फ किस्मत थी या कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान जो अमेरिका की आंखों के सामने खेला गया? लेकिन यह समझ में जब तक आता तब तक नींदें उड़ चुकी थी। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे और इसे गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले जरा कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक गुल्लक रखी हो जिसमें आप रुपए ही नहीं बल्कि डॉलर, यूरो, सोना, विदेशी बॉन्ड और IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR भी डालते हैं। यही काम भारत के लिए करता है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब भारत को विदेश से कुछ खरीदना होता है, जैसे कच्चा तेल, गैस, तकनीक या हथियार, तो उसी गुल्लक से भुगतान किया जाता है। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि इस साल के शुरुआती कुछ महीनों से भारत के फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहे थे, जो एक चिंता की बात थी। अचानक बिना किसी उथल पुथल के, बिना किसी युद्ध या भारी निवेश के भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर छू गया। सोचने वाली बात यह है कि देखा जाए तो अमेरिका ने चाल चली। अमेरिका ने जब अपने टैरिफ बढ़ाने शुरू किए, यानी दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैक्स ठोकना शुरू किया, तो पूरी दुनिया का व्यापार प्रभावित हो गया। स्टॉक मार्केट गिर गए, आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ गई, बाजारों में डर का माहौल फैल गया। लेकिन भारत नीचे गिरने के बजाय उल्टा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। भारत के विदेशी मुद्रा का भंडार रोज बढ़ता गया और धीरे धीरे अमेरिका को यह समझ में आने लगा कि भारत अपने दम पर एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा कर रहा है। जहां 2020 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व था 475 अरब डॉलर, 2021 में यह बढ़कर हो गया 568 अरब डॉलर और इसके बाद 2022 में 561 अरब डॉलर। 2023 तक आते आते भारत का फॉरेक्स रिजर्व 578 अरब डॉलर और अब 2024 के मार्च तक 665 अरब डॉलर के पार हो चुका है। लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए, क्योंकि अब 2025 में यही फॉरेक्स रिजर्व 692 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुका है। यह सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ये एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है। अब सवाल उठता है कि इतना फॉरेक्स रिजर्व होने से क्या फायदा? सबसे पहली बात तो यह है कि वैश्विक मंदी से देश को सिक्योर रखने के साथ साथ रुपए की कीमत को संभालना आसान हो जाता है। इसके लिए जब महंगाई बढ़े तो सरकार के पास फंड रहे। इस मामले में भी ये काफी मददगार है। और सबसे बड़ी बात है विश्वास, क्योंकि जब आपके पास 692 अरब डॉलर हो तो दुनिया आपकी सुनती है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कैसे बढ़ा, बल्कि सवाल ये है कि भारत ने किस प्लानिंग से ये सब किया, क्योंकि ये कोई अचानक से आई लहर नहीं थी, बल्कि एक एक कदम चलकर बिछाई गई आर्थिक चटाई थी और इस चटाई पर अमेरिका अब चकमेट हो रहा है। दरअसल भारत के करोड़ों लोग आज खाड़ी देशों अमेरिका, यूरोप, UK और सिंगापुर में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मेहनत कश लोग नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था में अनदेखे हीरो हैं।
इन्हीं प्रवासी भारतीयों ने 2023-2024 में भारत को 100 अरब डॉलर से ज्यादा कमाकर भेजा है। और इतने ज्यादा पैसे को कमाकर भारत में भेजना प्रवासियों के लिए संभव इसलिए हो पाया क्योंकि सरकार ने डिजिटल पेमेंट के रास्ते जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रांसफर सब कुछ तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया है। मतलब साफ है कि विश्वास और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से विदेशी मुद्रा की गंगा बहने लगी है। और इतना ज्यादा विदेशी पैसा आने का सीधा सा रीजन है कि भारत अब केवल कच्चा माल ही नहीं बल्कि समझदारी, टेक्नोलॉजी, दवा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्होंने भारत की आर्थिक क्रांति को मजबूती दी। आईटी सर्विसेज में भारतीय इंजीनियर्स दुनिया के सर्वर चला रहे हैं। फार्मा सेक्टर में तो भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और मशीनरी जैसे हर एक क्षेत्र में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। सरकार ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में सुधार किए हैं। आज नतीजा ये हुआ कि हर माल का एक हिस्सा डॉलर, यूरो या पाउंड में लौटकर भारत वापस आता है और आरबीआई की भी तिजोरी भारी हो रही है। जब दुनिया भारत में भरोसा करने लगी तो एफडीआई और एफपीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया की दिग्गज कंपनियां अब भारत को नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानने लगी हैं। अमेजन, एप्पल, टेस्ला से लेकर अरब देश, यूरोपीय फंड्स और जापानी बैंक सबने भारत में पैसा लगाया है क्योंकि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारा है, पॉलिसी स्थिर की है और दुनिया को दिखाया कि हम स्थिर हैं, तेज हैं और पारदर्शी भी हैं। साथ ही सरकार ने लोगों को गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। मतलब लोगों का सोना अब सरकार के पास और बदले में उन्हें भी फायदा। इसे आरबीआई ने भी कड़ी निगरानी में रखा कि कब डॉलर खरीदना है, कब बाजार में दखल देना है और कब करेंसी को सपोर्ट करना है। यानी हर कदम चुपचाप लेकिन सटीक तरीके से बढ़ाया गया। इसका असर यह हुआ कि भारत न सिर्फ खुद की करेंसी को संभाल पाया बल्कि दुनिया को यह एहसास कराया कि भारत सिर्फ एक रिएक्टिव इकोनॉमी नहीं है बल्कि एक प्रोएक्टिव रणनीतिक खिलाड़ी है। तो अब आप कहेंगे कि जब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है तो रुपया डॉलर के मुकाबले गिर क्यों रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि असल में आरबीआई जानबूझकर डॉलर की कुछ खरीदारी करता है ताकि भारत में निर्यात को बढ़ावा मिले। रुपया अगर बहुत मजबूत हो गया तो विदेशों को भारत से माल खरीदना महंगा लगेगा। इसलिए एक नियंत्रित गिरावट सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है जिस पर आम लोगों का ध्यान नहीं जाता। बस यही कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, लेकिन असल में ये एक सोची समझी चाल है। अब सवाल ये भी उठता है कि भारत आगे चलकर क्या करने जा रहा है। तो इसके लिए यह है कि भारत डाइवर्सिटी पर जोर देगा, जैसे सिर्फ खाड़ी ही नहीं बल्कि जापान, यूरोप, अफ्रीका से भी इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। घरेलू उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के लिए पीएलआई स्कीम से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम कदम है वो ये है कि विदेशी मुद्रा से तेजी के साथ भारत अपनी निर्भरता कम कर रहा है। यानी अपने तेल भंडार, अपनी तकनीकी समाधान और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को रुपए में बदलने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। और कई देशों के साथ इस बात का एग्रीमेंट किया जा रहा है कि भारत और उसके देश के बीच लोकल करेंसी में ट्रेड हो, ताकि रुकावट की दीवार बनने के लिए अमेरिका जैसे देश बीच में न आ पाए। क्योंकि व्यापारिक लेन देन के लिए जब हम डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो अमेरिका बीच में रुकावट ही नहीं बन पाएगा। अब सोचिए, यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता है। अमेरिका अपने टैरिफ बढ़ा रहा है, यूरोप मंदी में डूबा है, चीन की अर्थव्यवस्था दबाव में है और कई छोटे देश तो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। ऐसे माहौल में भारत ने जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई वो वाकई काबिले तारीफ है। भारत ने न सिर्फ अपने फॉरेक्स रिजर्व को सुरक्षित किया बल्कि उसे लगातार बढ़ाया भी। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है
बल्कि ये उस भरोसे की बात है जो पूरी दुनिया को भारत पर हो गया है। यही वजह है कि आज भारत की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। जब भारत कहता है कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा तो दूसरे देश भी तैयार हो जाते हैं। जब भारत कहता है कि वो डॉलर पर निर्भरता कम करेगा तो पूरी दुनिया उसकी रणनीति को समझने की कोशिश करती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर भारत और रूस, भारत और यूएई, भारत और सिंगापुर जैसे देश आपस में अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगे तो डॉलर की क्या अहमियत रह जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश अब भारत की हर चाल पर नजर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की ये रणनीति सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए है। भारत की इस साइलेंट क्रांति ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि अब भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक प्रोएक्टिव, रणनीतिक और मजबूत वैश्विक खिलाड़ी है।